क्या हाल चाल है बच्चों? ओके, सो आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। बहुत बेहतरीन रिएक्शन हमने की थी। एल्डोल दो रिएक्शंस हम कर चुके हैं, हेलो फॉर्म एंड एल्डोल। एल्डोल में लास्ट में हमने एसिड कैटालाइज एल्डोल पढ़ा था और एक महा इंपॉर्टेंट मेसिटिलीन पढ़ा था, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये आईटी जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। फिर एल्डोल के कुछ और भी क्वेश्चंस है जो मुझे डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट होमवर्क डिस्कशन। मेरे भाई देखिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में प्राइमराइजेशन हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल ये दे रहे हैं। आई होप आपने थोड़ा सा विचार किया होगा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई होगी, तो थोड़ा और सोचिए, मैं इसकी मैकेनिज्म आपसे शेयर कर लूंगा। मेरे भाई अगर आप देखें तो यहां आंसर ये आएगा, ये है आपका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और इसे आप बोल सकते हैं HMB, हेक्सामिथाइल बेंजीन। हेक्सामिथाइल बेंजीन, 6 मिथाइल है, हेक्सामिथाइल बेंजीन। मेरे भाई ये आपके दिमाग में आ सकता है सर 3 इथाइल आने चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि सर ये क्यों नहीं आया। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों प्रोडक्ट के आने में डिफरेंस क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन इधर से इनॉल बनाएंगे तो इथाइल साइड चेन रहेगा, ये आंसर आएगा फाइनल। और अगर आप इस कीटोन का ये वाला इनॉल बनाएंगे तो 2 मिथाइल साइड चेन होंगे और फाइनल आंसर आपका HMB होगा। ये है एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल। और आपको पता है एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल में क्या होता था मेरे भाई, आपका एक कीटोफॉर्म इनॉल में रहता था। एक कीटोफॉर्म आप इधर से देख भी सकते हैं, 2 कार्बोनाइल में एक इनॉल में रहता था और एक कीटो में रहता था। तो मेरे भाई कौन सा इनॉल बनाएंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? इसका 2 इनॉल बन सकता है, एक लेफ्ट से एक राइट से, और सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा इसका राइट से। राइट वाले इनॉल में 3 और 3 6 अल्फा H होंगे। दैट्स व्हाई HMB इज अ मेजर प्रोडक्ट। HMB जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये नहीं बनेगा। देख लें, बहुत आसान है। 28 की बात मैं करता हूं। 28 में दोनों सेगमेंट में आंसर सेम होगा बट मेजर माइनर अलग होगा। मैंने भाई ये क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं। अगर आप देखें यहां एल्डोल कितने आएंगे, तो आएंगे एल्डोल 2, क्योंकि ये अल्फा खुद पे अटैक कर जाए और ये अल्फा खुद पे अटैक कर जाए। तो मैं अगर आंसर लिखता हूं मेरे भाई, तो आंसर एक ये आ सकता है, प्लस एल्डोल का पूरा आंसर बता रहा हूं मैं आपको, और एक आंसर आपको मेरे भाई क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए, ये मिल सकता है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में फर्क क्या होगा वही समझना है आपको। आंसर तो बिल्कुल, आंसर की टाइप बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम आंसर की टाइप। याद करो, बेसिक मीडियम में आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप H कहां से लोगे, लेफ्ट वाले अल्फा से या राइट वाले अल्फा से, मेजरली कहां से लिया जाएगा, कहां का H ज्यादा एसिडिक है ये आपको सोचना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। और एसिडिक मीडियम में आपको ये सोचना है इनॉल कहां से ज्यादा बनेगा, लेफ्ट से बनेगा या राइट से बनेगा। तो मेरे ख्याल से बेसिक मीडियम में लेफ्ट वाले कार्बन का H ज्यादा एसिडिक है और ये उसका इनॉल है तो ये मेजर होगा, आई मीन ये उसका प्रोडक्ट है तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। और अगर यही मैं बात करता हूं एसिडिक कंडीशन की, तो इनॉल कौन सा प्रेफर्ड है, जो राइट से बने। तो मेरे भाई ये मेजर है और ये माइनर है। आई होप ये विजिबल है आपको, एक बार देख लें। और ये बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। बेसिक मीडियम में इधर वाला इनोलेट कार्बन आयन मेजर बनता है और एसिडिक मीडियम में इधर वाला इनॉल। तो मेरे भाई ये आंसर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां मेजर प्रोडक्ट ये है और यहां मेजर प्रोडक्ट ये है। मेरे भाई कुछ अच्छी बुक्स लिखती हैं, देखें जरा, एसिडिक मीडियम में जो मेजर प्रोडक्ट है वो दरअसल ज्यादा स्टेबल है, तो बोला जाता है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। और बेसिक मीडियम में आप देख सकते हैं ये
ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये जल्दी बन रहा है, इसलिए केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। मेरे भाई इस सेगमेंट के बाद हम होमवर्क डिस्कशन ही कर रहे हैं। एल्डोल के कुछ और क्वेश्चंस थे जो हम करेंगे। आइए बच्चों, होमवर्क डिस्कशन में हमने 15 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए थे, ठीक है। 16 से होमवर्क हम वापस एल्डोल का डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स अ होमवर्क डिस्कशन ऑफ एल्डोल, कॉपी का आपका डिस्कशन है। यहां आपको उल्टा चलना, रिवर्स चल लेंगे आप। हाँ ओके, सो मेरे भाई बहुत इजी तरीका था। तरीके में मैंने क्या बोला था, कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा ढूंढ लो, और अल्फा बीटा ढूंढ के अल्फा बीटा वाली बॉन्ड तोड़ दो, और अल्कोहल वाले को डबल बॉन्ड को करो। बहुत आसान है, ये आपका आंसर है। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर है। सेम फंडा फिर से बता रहा हूं, 17 मेरे भाई आपको आंसर दिया गया है। ये आपको क्या बताया तरीका, मेन फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा ढूंढ लो और अब अल्फा बीटा तोड़ दो। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अल्फा बीटा तोड़ दो आप। अल्फा बीटा तोड़ने के बाद मैंने क्या कहा आपको, यहां डबल बॉन्ड हो लगा, OH को डबल बॉन्ड हो लगा। तो हियर वी हैव आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अल्फा बीटा तोड़ दो, यहां भी अल्फा बीटा तोड़ा, यहां भी अल्फा बीटा तोड़ा। आप देखिए आपने एल्डोल किया हुआ है तो ये इसका एग्जैक्ट रिवर्स है। टॉकिंग अबाउट 18th, इट्स अ डबल बॉन्ड, इट्स अ OH, सो सेम फंडा अगेन, break alpha and beta, break alpha and beta। मैंने भाई अल्फा बीटा बॉन्ड टूट जाएगी और OH वाले को डबल बॉन्ड हो करना है, OH वाले को डबल बॉन्ड हो करना है। 19th क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से सेम काम कर पाएंगे, अल्फा बीटा। और आप देखो आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे दो, ये डबल बॉन्ड दो एंड ये डबल बॉन्ड। ये तो ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये टूटेगी एसीटोन, और यह डबल बॉन्ड हो ये भी एसीटोन। कितना आसान है देखिए। 20th हमने क्लास में किया था, 20th हमने क्लास में किया था, मानो या ना मानो। 21 मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें मैंने आपको एक पर्टिकुलर केस दिया है कि लीनियर प्रोडक्ट बनाना। तो आपने अगर प्रयास किया होगा इसे करने का तो आपको इसमें एक से ज्यादा आंसर्स दिख रहे होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं आंसर क्या आएगा। HC डबल बॉन्ड, CH CH CH3, क्लियर। ये देखें आप, और ये है OH माइनस डेल्टा। तो अगर मैं समझूं इस चीज को तो HC डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और CH3 वाला जो पोर्शन है वो उधर जाकर अटैक करेगा। एक बार बना लेंगे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं तो CH3 4 4 8 कार्बन। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। देख लें आप सारे लोग, होल थ्राइस, इट्स अ कंप्लीटली लीनियर। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि सर ये कैसे कर दिया आपने, तो मैं 21 का इन शॉर्ट मैकेनिज्म बता सकता हूं, ठीक है। ये होल थ्राइस कर दिया मैंने, कैसे हुआ आप भी देखिए। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, यहां अगर मैं केस ढूंढूं, केस, तो केस तो आपको डी ही मिलेगा, ABC नहीं मिलेगा। डी में देखिए कौन सा डी था, चाचू का घर, यही तो था। ए में क्या था आपका एसिड बेस, बी क्या था लीविंग ग्रुप, सी क्या था अगल बगल डबल बॉन्ड। मेरे भाई OH माइनस डेल्टा, यहां से H लेकर भागेगा, यहां से H लेकर भागेगा, तो बताइए आपके पास क्या आएगा। सारे लोग देखिएगा, अब समझदार के लिए काफी इशारा, माइनस यहां भी होगा, इस कार्बन पर भी होगा। माइनस तो डिस्पर्स होगा ना, यहां यहां यहां, तो न्यूक्लियोफिलिक साइड ये भी है ये भी है। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो आप सोचो, अगर तुमने यहां से अटैक कराया तो ये पोर्शन साइड चेन बन जाएगा,
तो आपको लीनियर आंसर नहीं मिलेगा। आप अटैक करा के देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए ये सिस्टम में बचे हुए मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है और वही मैं 1-2 अटैक कर रहा हूं। सारे लोग देखना, इसके अटैक के भी 2 चॉइसेस थे, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। लेकिन ये माइनस यहां अटैक करेगा तो फिर मिथाइल ब्रांच मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सब कुछ लीनियर प्रोडक्ट लिखा हुआ वो बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर ये यहां अटैक करेगा तो आंसर वुड बी CH, यहां चला गया CH2, CHO माइनस, CH डबल बॉन्ड CH। क्या आप माहौल को समझ पा रहे हैं? क्या ये जल्द से H ले लेगा या नहीं? अगर ये जल्द से H लेगा तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं? OH हो जाएगा। और मेरे भाई अगर ये OH, तो आप सोच सकते हैं OH माइनस डेल्टा में यहां से HOH हट जाएगा। और अगर ये हट गया तो आप डबल बॉन्ड नोटिस कर पा रहे हैं कितनी आएंगी? 1, 2 और एक नई नवेली बॉन्ड आएगी ऐसा। एंड वी वुड हैव द एग्जैक्ट सेम आंसर एज मेंशन्ड हियर। बधाई हो बधाई, लीनियर प्रोडक्ट है आया। अब आप और भी इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यू माइनस में अटैक ऑन 1,4 एडिशन, उसमें आपको एक साइड चेन मिलेगी। बना लीजिएगा, बना कर देखिएगा, मेरी बात मत मानिए, बना कर देखिएगा। यहां का माइनस अटैक करेगा कहीं भी तो ब्रांचेस आएंगे। सो इट्स अ वेरी प्रिसाइज, बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और था 22 और बाकी सारा हम कर चुके हैं। मैं ये हटा रहा हूं और लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? पहले O3 जड़े। मेरे भाई थोड़ा सा बुद्धि लगानी, ओजोनोलिसिस से हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ओजोनोलिसिस में यह भी पढ़ाया गया है कि बेंजीन की भी ओजोनोलिसिस होती है। तो सारे लोग एक बात याद रखिए, अगर बेंजीन के अलावा एक भी एल्कीनिक सिस्टम है, पाई बॉन्ड सिस्टम है, तो प्लीज केवल उसे ही उड़ाएंगे। समझ में आया या नहीं? हालांकि ये बात आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चंस के ऑप्शन में बेंजीन है। अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में बेंजीन होगा तो ये अंडरस्टूड है कि हम इसे नहीं उड़ाएंगे। मेरे भाई इसके बाद एल्डोल कराया गया है। अब एल्डोल का फंडा तुमको मालूम है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होगा। ए एसिमेट्रिकल, ये यहां अटैक करेगा। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। डील करा दो, डील। अगर तुम कराओगे डील तो मेरे भाई एक 5 की रिंग है, सारे लोग देखो, और यहां पर होगा CHO एल्डिहाइड। ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। सारे लोग देख सकते हैं। वी जस्ट हैव अ फाइनल आंसर। ये Q है आपका, ये है Q, और ये जो था आपका ये है P। ठीक है, यहां का एनायन यहां अटैक कर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 की रिंग, और इसी कार्बन पर एक एल्डिहाइड लगा हुआ। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ बेटा वी जस्ट फिनिश्ड एल्डोल कंप्लीटली। इसके सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, हेलो फॉर्म के भी कर लिए। आज हमारा टारगेट है कम से कम 3 नेम रिएक्शंस पढ़ना। ठीक है, बेहद आसान है, क्योंकि अगर आपके पास दिमाग है तो आप समझ रहे हो मिसलिनियस सेगमेंट में हम हर रिएक्शन लगभग पढ़ चुके हैं। मिसलिनियस सेगमेंट में हम हर रिएक्शन लगभग पढ़ चुके हैं। तो अब हम कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन करने जा रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, केस डी के जस्ट बाद केस ई। और केस ई कौन सा था? बताओ। जिसमें लात पड़ती रहती थी, चाचू का घर नहीं होता था। चालू करते हैं। ओके, ऐसी रिएक्शंस को मैंने वहां भी बताया था। We are going to start third name reaction, and it is Cannizzaro reaction. महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान दें। मेरे भाई दिस रिएक्शन इज सोन बाय, कैटेगरी याद है आपको? चाचू का घर नहीं था इधर। सोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बताइए इनमें अल्फा एडमिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कार्बोनाइल कंपाउंड्स
विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कुछ एग्जांपल्स हो जाए, लगे हाथ, कुछ एग्जांपल्स करके खुशियां मनाते हैं मेरे भाई। अगर आपको याद हो, इस पर तो हमने वहां पर किया ही था, ये आपका ये रिएक्शन दे सकता है। देखें ये एल्डोल नहीं दे सकता, एल्डोल में रिक्वायरमेंट थी कि क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए। यहां क्या है, विदाउट अल्फा एच नहीं होना चाहिए, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। मेरे भाई आप कहोगे दो दो एच, रे डैश, कार्बन के बगल में कोई कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां तो नहीं है भाई साहब, कार्बन ही नहीं है मेरे भाई। बहुत पॉपुलर ये भी लिखिए, बेंजल्डिहाइड, इस कार्बन पर H ही नहीं है। ये देखिए इस कार्बन पर H ही नहीं है, तो आई थिंक बहुत क्लियर, यहां कार्बन ही नहीं है, टेंशन मत लो। तो ये वो हैं जो कैनिजारो शो करते हैं। और ऑब्वियस सी बात, आप छोड़ो, कुछ मत याद करो, आप तो देख लो ये कैटेगरी मिसलिनियस का केस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। आप आओगे ये केस ई है, करा दो, ई करा दो भाई, ई बधाई करा दो। करें एक रिएक्शन करते आओ, पहली रिएक्शन करते। पहले क्या होता है इस रिएक्शन में वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड बोथ, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड बोथ। ऑक्सीडाइज भी होता है एंड रिड्यूस भी होता है। reduced, oxidized and reduced both in presence of concentrate NaOH, concentrate NaOH या फिर concentrate KOH। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, C से concentrate, C से कैनिजारो, C से concentrate, C से कैनिजारो। एल्डोल में हमें डाइल्यूट बेस चाहिए था, यहां कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड बोथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक और है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये ऊपर एग्जांपल लिखा। तो एक रिएक्शन से चालू करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इट्स एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1। और हम एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं, SCHO को। ये पूरी मैकेनिज्म पढ़ी हुई है यार, पूरी मैकेनिज्म पड़ी है, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। ये देखिए, आपने चाहे एल्डोल किया हो चाहे जो किया हो, आपने देखा 2 मॉलिक्यूल लग रहे थे, 2 मॉलिक्यूल लग रहे थे मेरे भाई। ये है कॉन्सेंट्रेट NaOH, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया मेरे भाई। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो आपको देगा एसिड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड देगा। मीडियम कैसा है, बेसिक, तो ये एसिड का सॉल्ट आएगा प्लस। एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होगा तो आपको देगा अल्कोहल CH3OH। तो बहुत आराम से सारे लोग देख सकते हैं। ये आपने क्या किया, मैंने वहां पर भी ऐसे ही लिखा था, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। और आप खुले तौर पर देख सकते हैं ये रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। देखो सारे ध्यान से, देखो सारे ध्यान से मेरे भाई, ये रिएक्शन है। और आप इसका शॉर्टकट भी समझ सकते, एक बार दिए हुए एल्डिहाइड का एसिड सॉल्ट बना दो ऑक्सीडाइज, एक बार उसी को रिड्यूस करके अल्कोहल लिख दो, यू जस्ट गेट इट आंसर। आंसर मिल गया, बधाई हो बधाई, आंसर मिल गया। आइए वक्त आ गया है केमिस्ट्री मैकेनिज्म लिखिए। आपने बस ये बता दो कि क्या होगा जब इसके सामने आया OH माइनस, क्या होगा बता दो, सारे बताओ मेरे भाई। ये यहां जाएगा, लत पड़ेगी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यही जाएगा, इसलिए यही जाएगा मेरे भाई। अब बताओ जरा, अगर ये यहीं गया है
तो क्या आपने देखा है कि O पर माइनस आया, O पर माइनस आया, सारे बोलो। अब बताओ OH को लात पड़ेगी तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, चली जाएगी, तो रिएक्शन आगे कैसे जाएगी, सारे बोलो। रिएक्शन आगे कैसे जाएगी जब O माइनस OH की जगह H को भगाए, याद आया? वो क्या बोलेगा H को, आर यू रेडी? और मेरे भाई H कहेगा देखो तुम्हारी औकात नहीं है तुम मुझे भगा सकते, मैं इस इधर OH कर देता हूं, इधर H कर देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। तो जब वो बोलेगा तुम मुझे हटा नहीं सकते, तो वो क्या बोलेगा, आंख उठाकर देख लो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मेरे भाई बाहर से दूसरा एल्डिहाइड से क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। देखो सारे देखो, ये O माइनस इस H माइनस को भगाएगा, ये देखिए। और इसी समय आप पाएंगे कि ये एसिड बन चुका है, H माइनस निकलेगा C पर प्लस, प्लस और माइनस क्या आ गया मेरे भाई, देखो जरा, एसिड प्लस, और ये कार्बन पर 2 H थे, एक H और आ गया, तो ये है मेरे भाई CH3O माइनस। देखा? अब ये है केस 1, एसिड बेस रिएक्शन। तो मेरे भाई मेरे ख्याल से यहां आपका आ जाएगा, ये H ले लेगा, तो आंसर आ जाएगा HCO माइनस प्लस CH3OH। We just completed this reaction। अगर आप सारी रिएक्शन पे में स्लोएस्ट स्टेप ढूंढें तो आपका मन बोलेगा यार यही होना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपकी बात बिल्कुल सही है, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्यों ना हम नोट में कुछ बातें लिखें, हम नोट में कुछ बातें लिखना चाहते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या आप मुझे बताएं, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यस ये है एक रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, क्या आप इस केस में पर्टिकुलरली इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मेरे ख्याल से बोलना चाहिए, बोल सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये बोलने के पीछे सॉलिड वजह है। डिस्प्रोपोर्शनेशन जिसे नहीं पता है मैं बता दूं, अगर एक ही कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और उसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो तो हम उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, हम उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आप लोग की रेंज से ये बाहर दिख रहा है, HCO माइनस प्लस CH3OH। ओके चलिए मेरे भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों है बताइए जरा। क्योंकि आपने देखा जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ जिस कंपाउंड का, उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मजेदार चीज है जो आईटी में बहुत पूछी जाती है, वो है थर्ड पॉइंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आरडीएस क्या है। आरडीएस क्या है? तो ये H माइनस का माइग्रेट होना, हम इसे बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन मेरे भाई ये पक्का पूछा जाएगा, इज आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इज आरडीएस। मेरे भाई एक मजेदार चीज है आपके सामने, मैकेनिज्म हमने की है। फर्स्ट स्टेप में OH माइनस का अटैक है, सेकेंड स्टेप में वो बोलेगा आर यू रेडी और उसे भगाएगा, यही है आरडीएस। और इसके बाद तो केस 1 एसिड बेस, खत्म कहानी, चालू होने से पहले। मेरे भाई अगर आप ध्यान दो तो ये है केस E, ABCDE, और ये केस E है जो कि D नहीं हो पा रहा है इसलिए E हो रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कैनिजारो रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन से स्लो होती है। आइए मैं एक और मजेदार चीज बताऊंगा, फिर नोट में मैं और पॉइंट लिखाऊंगा। ये एक मैकेनिज्म आपके सामने है, इसे मैं लिख देता हूं मैकेनिज्म 1, ये लिख देता हूं मैकेनिज्म 1। सारे लोग देखिएगा, इसकी एक और मैकेनिज्म हो सकती है, सारे लोग देखें मैकेनिज्म 2, इसकी एक और मैकेनिज्म हो सकती है। बहुत ज्यादा टेंशन मतलब कुछ नया नहीं है। ये है आपका SCHO, ये है आपका OH माइनस। पहला स्टेप देखो, सारे देखो, आपको खुद समझ में आएगा। तो मेरे भाई सच बताओ,
आपको ये मिला या नहीं, ये मिला या नहीं। मेरे भाई अगर हम ये मान रहे हैं कि बेस कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, बेस का कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, तो मेरे भाई सच सच बताओ, सच सच बताना, बेस एक काम और कर सकता है। ये वाला एक एडिशनल स्टेप आपके मैकेनिज्म में आता है, वो ये है कि बेस इस O के H को ले ले। अगर बेस इस O के H को लेता है तो अब आप जरा ध्यान से देखें, अब 2 O माइनस बनते हैं या नहीं, सारे लोग बताओ। एक इस ऊपर माइनस, एक इस ऊपर माइनस, तो मेरे भाई ये है डाई एनायन। ये क्या है? डाई एनायन। अब आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि यूज करिएगा। अब बताओ ये दोनों O माइनस H को बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आर यू रेडी? अब ये दोनों O माइनस H को बोलेंगे, आर यू रेडी? समझो आप? तो मेरे भाई बताओ अब H पर पहले से ज्यादा प्रेशर होगा या नहीं? अब H पर पहले से ज्यादा प्रेशर होगा या नहीं? बाहर जाने का, भाग जाने का। मेरे भाई बिल्कुल सही है, बाहर वो उसी प्रकार से घिरा हुआ है। आप देख लें, समझ लें, सीख लें थोड़ा सा। ये H है, ये O है, देख लीजिए आप। ये जो O माइनस है या ये जो O माइनस है, ये इसे लगा दे। अब आप देखिएगा जब H माइनस हटेगा, अब इस समय ये RDS है, इस समय ये RDS है, जब ये H माइनस हटेगा तो सीधा सीधा आपको फॉर्मेट आयन मिल रहा है HCOO माइनस, और यहां मिल रहा है CH3O माइनस। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कहां से H ले लेंगे? वाटर से H ले लेंगे। ये नहीं लेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा वाटर से, वो नहीं बनेगा, ये ले लेगा H। इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, इस मैकेनिज्म में फर्क केवल इतना है कि यहां एक मोनो आयन है RDS में, और आप देखें यहां एक डाई आयन है O माइनस RDS में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी मैकेनिज्म में रिएक्शन फास्ट है, मैकेनिज्म 1 जहां मोनो आयन H को भगाएगा, या मैकेनिज्म 2 जहां डाई आयन उसे धमका कर भगाएगा? तो मेरे भाई इट्स वेरी क्लियर कि मैकेनिज्म 2 फास्ट होता है। व्हेन बेस इज इन एक्सेस, जब बेस एक्सेस में है तो वो मैकेनिज्म चलने लगती है। तो मेरे भाई आप देख लें, नोट में हमने रखे हैं 3 पॉइंट्स। ये है रिएक्शन मैकेनिज्म, सेकेंड मैकेनिज्म, नोट में 3 पॉइंट्स, और अब हम इसे हटाएंगे और नोट के 4th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मेरे भाई नोट के 3 पॉइंट्स के बाद हम 4th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और ये दोनों मैकेनिज्म मैंने नहीं हटाई है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। नोट का 4th पॉइंट, सारे लोग ध्यान से सुनो। अगर मैं इस रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन की बात करूं, रेट एक्सप्रेशन, तो मेरे भाई इस मैकेनिज्म के लिए रेट क्या आएगा? R इक्वल टू, ये RDS है, ये RDS है, तो क्या आएगा? K कांस्टेंट आएगा। साथ में के इसमें रिएक्टेंट क्या क्या है? एक मोनो आयन है और एक एल्डिहाइड है, तो एक आ गया मोनो आयन, मोनो एनायन, और साथ में कौन है? कार्बोनाइल कंपाउंड। साथ में कौन है? कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, क्या आप देख पा रहे हैं? मोनो एनायन का कंसंट्रेशन तुम कहां से निकाल सकते हो? यहां से निकाल सकते हो। क्या आपको काइनेटिक्स वाला वो पता ना, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो मेरे भाई अगर आप यहां से निकालते हैं तो इसका कंसंट्रेशन आएगा दिस इनटू दिस, और ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या है? OH माइनस, तो इसकी जगह ये आ गया, और पहले से एक CC था। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये आ गया CC स्क्वायर एंड OH माइनस। बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन है। ये है रेट एक्सप्रेशन, 2 चीजें लगी। RDS में जितने रिएक्टेंट होते थे उतनी मॉलिक्यूलरिटी होती थी, बायमॉलिक्यूलर। और फाइनल रेट एक्सप्रेशन में जो पावर का सम होता था वो ऑर्डर होता था, एंड
थर्ड ऑर्डर। सारे लोग एक बार फिर से देखिए, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। आरडीएस में जाओ, वहां जो रिएक्टेंट यूज हुए हैं उनका इस तरीके से आप लिखना है। एक ये यूज हुआ मोनोएनायन और एक यूज हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब मोनोएनायन का कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ दिस एंड दिस वन, वो हमने यहां रख दिया। और ये सीसी था जो सीसी स्क्वायर, मॉलिक्यूलरिटी यहां से चेक होती है और ऑर्डर यहां से चेक होता है। लेकिन मेरे भाई इसी में एक पॉइंट और देख सकते हैं, अगर बेस एक्सेस में, इफ बेस इज इन एक्सेस, सारे लोग देखना, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, सारे लोग देखिए, अब आप अगर रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसके आरडीएस में क्या है, डायनायन इंटू कार्बोनाइल कंपाउंड, तो यह आएगा आपका R इक्वल टू K डैश डायनायन इंटू सीसी। चलिए, मॉलिक्यूलरिटी तो दो दिख गई, एक और एक दो। आगे बढ़ते हैं ऑर्डर के। डायनायन का कंसंट्रेशन तुम कहां से निकालोगे, वो आएगा मोनोएनायन इंटू OH माइनस। सारे देखो, इसका आएगा मोनोएनायन इंटू OH माइनस, ये आया इसका, और सीसी तो पहले से है। अब मोनोएनायन का कंसंट्रेशन तुम यहां से निकालोगे, वो आएगा क्या, कांस्टेंट टाइम्स सीसी इंटू OH माइनस। ये आएगा आपका कांस्टेंट टाइम्स सीसी इंटू OH माइनस, ये तो इसी का आया, और ये पहले से है OH माइनस एंड सीसी। इससे ये जो है ना, ये इससे आया, ठीक है, और ये जो है ना पूरा का पूरा, ये इससे आया। आई थिंक इजी। मेरे भाई सब कमीज से लिख सकते हैं, के क्या हो सकता है, सीसी स्क्वायर एंड OH माइनस स्क्वायर। तो मेरे भाई साफ साफ समझ में आया है कि बायमॉलिक्यूलर है एंड फोर्थ ऑर्डर। सारे लोग देखिए, बायमॉलिक्यूलर एंड फोर्थ ऑर्डर, 2 और 2 4। तो ये नोट के पॉइंट्स हैं। इस मैकेनिज्म से के लिए ये वाला है, उस मैकेनिज्म के लिए ये वाला है। तो मैं ये 2 मैकेनिज्म्स हटा देता हूं, और ये 2 मैकेनिज्म्स हटाने के बाद मैं नोट के बाकी पॉइंट्स लिखूंगा। अगर बेटा आप ये सोचें, ये दोनों मैकेनिज्म के लिए हमने मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर पता कर लिया। अब अगर आप ये सोचते हैं कि बाकी और कैनिजारो रिएक्शंस आपकी हो सकती है, जैसे एल्डोल में आपने पढ़ा, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। सिमिलरली यहां पर भी कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो सारी चीजें होंगी। लेकिन 5th पॉइंट पर सारे लोग ध्यान दें, क्रॉस कैनिजारो या इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो ये रेडॉक्स तो होंगे बट डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। ये मैं यहां मेंशन करूंगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज रेडॉक्स, ठीक है, बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। अब सारे लोग देखिए, मैं यहां 6 पॉइंट करूंगा और 6 पॉइंट में इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए लिखूंगा। 6 पॉइंट क्या सेम लाइन होगी किसके लिए, क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, कैनिजारो को मैं प्यार से कैनी बुलाता हूं, कैनी। पीछे वाला कह रहा खैनी बुलाते हैं, अबे खैनी नहीं, तुम्हें खैनी ही सुनाई देगी, कैनी, कैनी। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन is redox but not disproportionation। ओके, सुने भाई, आइए एक छोटा सा पॉइंट आप इसका आरडीएस या कोई भी मैकेनिज्म, इसका या इसका आरडीएस या याद कर लिया, क्या हो रहा था उसमें, हाइड्राइड माइग्रेट हो रहा था या नहीं हो रहा?
तो आप मुझे बताओ क्या यहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा या नहीं? सोच करो, क्या यहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। ये इफेक्ट मौजूद है मेरे भाई, मौजूद है, मानो या ना मानो, मौजूद रहेगा ये। So this is all about points about Cannizzaro reaction जो हमने समझा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, अब मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा और जो आप अपने घर से करके लाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेरे भाई। स्टार्टिंग विद सेकंड एग्जांपल, सारे लोग देखिए। मैंने आपको दिया PHCH एंड दिस इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेट OH माइनस। थर्ड मैंने आपको दिया है ये वाला, देखिए दिस इज कॉन्सेंट्रेट OH माइनस। फोर्थ ले लीजिए, फोर्थ मैंने आपको दिया है एल्डिहाइड, ये OH, ये OH। ये इस टाइप का हमने किया है क्लास में। ये क्वेश्चंस हैं। फोर्थ, लुक एट फिफ्थ। अभी सारा का सारा कैनिज़ारो हो, स्मूथली कैनिज़ारो। ये सिक्स्थ, DC डबल बॉन्ड दो, D OH माइनस। मेरे भाई आपको समझ में आए तो बहुत हलवा है। अल्फा H कहीं है नहीं, तो सब कैनिज़ारो देंगे। एंड व्हाट वाज द फंडा बिहाइंड इट? एक बार इसका एसिड लिखो, बताओ इसका एसिड क्या होगा? बेंजोल्डिहाइड का बेंजोइक एसिड, सॉल्ट। और एक बार इसका अल्कोहल लिख दो, PH CH2OH। ये जस्ट गेट इट आंसर, बधाई हो, आंसर आ गया। मेरे भाई सब में यही करना है। एक मजेदार चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचो, फिफ्थ में क्या होगा, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। आपको मैकेनिज्म याद करनी चाहिए। OH माइनस यहां अटैक करेगा, अटैक करने के बाद O माइनस किसे धमकाएगा? H को या D को? किसे आसानी से धमकाया जा सकता है और हटाया जा सकता है? CD स्ट्रॉन्ग है तो CH थोड़ा वीक है, CH को भगाएगा। अब सुनना आराम से, अगर CH को भगाएगा तो बचेगा क्या? D बचेगा। तो मेरे भाई D के साथ आएगा एसिड सॉल्ट। D के साथ याद रखना, जिस पे तुम्हारा OH माइनस अटैक करता है वही एसिड बनाता है। OH माइनस यहां गया, H हटा दिया तो ये आपका आ गया एसिड सॉल्ट। H किस पर गया होगा? दूसरे मॉलिक्यूल पर। दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बन पर एक H एक D पहले से था, एक H था, एक H तुमने बाहर से भेजा, तो क्या तुम समझ पाए हो? 2 H हो गए हैं। ये आंसर है DCH2OH, एल्कोहल। ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। आगे बढ़कर हम क्रॉस कैनिज़ारो और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो के भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मेरे भाई एक मजेदार क्वेश्चन IIT पूछता है, उस क्वेश्चन की यहां चर्चा करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए थे। लुक एट दिस 7th क्वेश्चन, सारे लोग देखिए। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। CCl3CHO and given to you concentrate OH minus। सारे लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, आपको जो मिसलिनियस कैटेगरी पढ़ाई गई है उससे पूछूं, तो ये किस कैटेगरी का है? सोच समझ के बताओ। ए कैटेगरी तो है नहीं, एसिड बेस तो है नहीं। बी कैटेगरी लीविंग टेंडेंसी है भाई, है भाई, है। याद करो, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का सेकंड लास्ट स्टेप है यार। जब आपने मेहनत करके छटाके Cl छटाके Cl छटाके Cl लगाया था, वो वाली ये फील देगा। तो मेरे भाई 7th के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपका दिल कहता है कि ये केस बी है। याद करो, केस बी फॉलोड बाय केस ए। क्या बन जाएगा? O माइनस
CCl3OH एंड H, और ये किसे लात मारेगा? CCl3 को, जिससे रिएक्शन आगे जाएगी, और ये आएगा CCl3 माइनस along with फॉर्मिक एसिड। ये है केस ए, जो आपको क्या दे देगा? क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेरे भाई हम बहुत बार कर चुके हैं केस बी एंड फॉलोड बाय केस ए, एसिड एंड बेस। दैट्स ओके, ये तरीका है और ये सही है, जो आपने लिखा है ये सही है। लेकिन एक बार आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक बार आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, CCl3CHO, look at same concentrated OH minus, okay, now उन्होंने यहां दिया है CCl3CH2OH, ध्यान से देखो, ध्यान से, और लिखा है प्लस P। उन्होंने कहा P बताओ। अब अगर आप ध्यान से महसूस कर पा रहे हो तो क्या ये रिडक्शन प्रोडक्ट है? क्या ये रिडक्शन प्रोडक्ट है? सारे लोग देखें, क्या ये रिडक्शन प्रोडक्ट है? तो आपको इस बात की फील आएगी कि आपका जो P है दैट मस्ट बी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको दिया गया था क्वेश्चन, जो आपको इस बात के लिए कंफर्म करवा रहा था कि भैया कैनिजारो कराओ, मन मार के कराओ, दिल पे पत्थर रख के कराओ, लेकिन करानी पड़ेगी क्योंकि एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट दिया गया है। इन दिस सिचुएशन या इन सच सिचुएशन आप लिख सकते हैं, वी आर कंसीडरिंग that it is possible only when it would show Cannizzaro reaction. So P must be CCl3COO minus. Yeah, I think I have a question. उन्होंने आपकी वो झंझट खत्म कर दिया because they mentioned about one of the product and that is a reduced alcohol. और I think हम आसानी से पता कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज थी। If none of the product is given, then ऊपर वाला जिंदाबाद, ठीक है। लो भाई साहब, अब आया इकलौता महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे भाई आईआईटी को ये क्वेश्चन इतना पसंद है, ये जो मैंने अभी लिखा 9th, बहुत पसंद, बहुत। और आप देख सकते हैं ये क्रॉस कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो। वो यही पूछना चाहता है कि तुम इसका एसिड बनाओगे, इसका अल्कोहल, या फिर इसका एसिड इसका अल्कोहल। मेरे भाई हमें पता है जिस पर OH माइनस अटैक करेगा उसका एसिड बनेगा। अब बताओ OH माइनस किस पे जल्दी अटैक करेगा? जिसके कार्बन पर प्लस ज्यादा होगा, जिसके कार्बन पे प्लस ज्यादा होगा वहां OH माइनस जल्दी अटैक करेगा और उसका क्या बनेगा? एसिड। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो pH होता है फिनाइल, फिनाइल में होती है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लस को क्या करेगा? वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लस को क्या करेगा? कम करेगा। वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लस को डिमिनिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि OH इस पर जाएगा, हाइड्राइड इससे उस पर जाएगा, ये एसिड और ये अल्कोहल बनेगा। आप इसकी मैकेनिज्म भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये 25 बार आ चुका है और 50 बार और आ सकता है। बहुत आराम से देखें सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ये क्रॉस कैनिज़ारो, डिटेल फिर से सुनने में, यहां लिख दे रहा हूं। मोर इलेक्ट्रोफिलिक carbonyl gets oxidized, carbonyl compound gets oxidized, वही ऑक्सीडाइज होता है, उसी का एसिड बनता है, gets oxidized। जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, क्रॉस कैनिज़ारो में कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं जो आप अपने घर से करके लाइएगा। 10th क्वेश्चन,
CHO प्लस SCHO ये ले आइएगा, ठीक है, OH माइनस, ठीक है भाई। यहाँ भी अल्फा H नहीं, यहाँ भी अल्फा H नहीं, करिएगा इसे। मैं इसे हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, OH CHO प्लस SCHO 12। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ लिए जा सकते हैं। ये है आपका CHO, ये है NO2, ठीक है, और ये है आपका CHO, ठीक है। 13th क्वेश्चन, BCOH, ये मैंने एक सिंपल कैनिजारो दे दिया था, बेस OD माइनस कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। आपको याद होगा इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो। मेरे भाई ये कैटेगरी आपको किसी बताओ, मिसलिनियस में ये कौन सी कैटेगरी थी? सारे बोलो, मिसलिनियस में ये कौन सी कैटेगरी थी? ABCDE में सोचो, सोचो भाई, शांत क्यों, कौन सी कैटेगरी थी? A था आपका एसिड बेस, वो तो है नहीं। B था आपका क्या था? लीविंग ग्रुप, वो भी नहीं। C है अगल बगल, और याद करो C में तुमने वही किया था जो E में किया था। That's right, it's very easy. One of the site would be oxidized, one of the site would oxidize and another site would be reduced. मेरे भाई एक तरीके से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का कुछ दिखेगा यहां पर, कर लीजिएगा। PH C डबल बॉन्ड एंड CHO, ये है आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। मैं कुछ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो और देता हूं आपको। CHO 17, ये है CHO, ओके। लुक एट 18th, ये सब में आप प्रयास करके आइएगा। CHO, ठीक है, सारे इंट्रामोलिकुलर। एक और देता हूं, CHO COOH, ये आपका इंट्रामोलिकुलर नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सिंपल कैनिजारो है। 19, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो कैनिजारो में बनाया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज का गेम होगा इस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर, फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर, जो हाइड्राइड बहुत जल्दी देता हो। मेरे भाई बहुत मजेदार सेगमेंट है कैनिजारो का ये, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, एक ऑप्शन में देता हूं HCOHHNO-। लुक एट केयरफुली, दिख रहा है सबको? दिख रहा, नीचे OH, ये क्या है? OH, ऊपर O-, ये ज्यादा फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा। B पर आते हैं H, या एक काम करना, ऑर्डर लगाना है, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। O-, OH, फिनाइल लगा दिया, फिनाइल। C पर आते हैं मेरे भाई, देखिए C, O-, मैंने यहां क्या किया? H, OH, और मैंने जो बेंजीन बनाई है
इसमें मैंने OMe लगा दिया। OMe क्या करता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ABC। मेरे भाई आपको ये पता है जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, O- भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो H को लात मार के भगाएगा। यहां O- के साथ साथ फिनाइल भी रिपल्सन लगाएगा, यहां O- के साथ साथ ये फिनाइल से भी कर रहा है, क्योंकि OMe भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या आपका इसमें पता चल गया? C फास्टेस्ट है। C फास्टेस्ट है। ऑर्डर की बात करें तो क्या आ जाएगा? CBA। ऑर्डर की बात करें तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा आपका क्या? CBA। फास्टेस्ट है C, फास्टेस्ट है C। मैं एक बार इसे और हटाऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ओके मेरे भाई, क्वेश्चंस पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन। एक तो हमने देखा हाइड्राइड डोनर कौन सा फास्ट है, सेम। अब मैं लिख रहा हूं अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड डोनर या डोनेटिंग टेंडेंसी। हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी पहला है आपका HCO-OHH। बी है आपका HCO-O-H। आई थिंक क्वाइट इजी। सी ये है आपका HCO-O-O-। आप आराम से लगा लेंगे इसे, बहुत आराम से लगा लें। 22 सेम क्वेश्चन करेंगे वापस। फास्टेस्ट, हर बार लैंग्वेज को थोड़ा सा देखेंगे। फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है, obtained ड्यूरिंग कैनिलारो रिएक्शन। मेरे भाई सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, सेम ऑप्शन पटक देता हूं। ABC यही वाले हैं, सेम ABC। डी में अलग से डाल देता हूं, टेंशन मत लो। O- एंड दिस इज OMe। देख रहा है क्या सर? OMe, यस। 22 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जिसमें कैनिलारो रिएक्शन में जो पूछा जा सकता है, हाईएस्ट रेट ऑफ कैनिलारो रिएक्शन। ये आप करके आइएगा, आनंद आ जाएगा। जब आंसर आपको पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। हाईएस्ट रेट ऑफ कैनिलारो रिएक्शन is observed in, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ ऑप्शन दूंगा। एक ये है आपका बेंजोल्डिहाइड, ये है आपका CHO एंड दिस इज NO2। नाइट्रो लगा पैरा पर, ठीक है। C, दिस इज योर CHO एंड what is this? CH3O, and one of the point is cyclohexane carbonate। ओके मेरे भाई, इसी के साथ ये आपका कैनिलारो का सेगमेंट खत्म हो जाता है। पूरी तरीके से कैनिलारो का सेगमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। हर वैरायटी के क्वेश्चंस हमने यहां कर लिए। अब यहां पर इससे मिलता जुलता एक रिएक्शन और है मेरे भाई। कैनिलारो पूरा खत्म हो चुका है। हमारी अगली रिएक्शन जो है वो हमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, आप खुद समझ जाएंगे ऐसा क्यों। अगली रिएक्शन है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इट्स रिएक्शन नंबर 4। पहला एल्डोफॉर्म, दूसरा एल्डोल, तीसरा कैनिलारो, फोर्थ, ठीक है। आइए क्या होता है इस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, सारे लोग ध्यान से सुनिए,
अल्फा बीटा डाइकार्बोनाइल, अल्फा बीटा डाई कीटोन लिख लो, कार्बोनाइल भी लिख सकते हैं, is treated with NaOH so that alpha hydroxy acid salt is obtained, acid salt is obtained। मेरे भाई ये आप अभी अभी पढ़कर आए, सारे लोग देखो, ये है कौन सा, मिसलिनियस से जाके सर्च कर लो कौन सा है, वही केस सी, वही केस सी। मेरे भाई आपको मिलेगा ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो जैसा। आपको याद है इससे इन्विटेशन आया, ये यहां जाएगा, पीएच को उधर भगाएगा, एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस हो जाता है, एक साइट इसका रिड्यूस हो जाता है, एक साइट ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां से क्या गया होगा, पीएच, और ये आंसर है मेरे भाई, ये आंसर है निहायती आसान। मुझे कुछ नया नहीं करना है यहां पर, आपको सब मालूम है, पीएच सी डबल बॉन्ड इसकी मैकेनिज्म कर लेना। और मैंने आपको कहा था घर वाली साइट के लिए तुम कुछ भी माइग्रेट करा सकते हो, याद है आप, ये तो इन्विटेशन था भैया, मिसलिनियस वाला सेगमेंट आना बहुत जरूरी है। सुन लो सारे के सारे, ये है पीएच और ये है ओएच। आप बताइए क्या होगा, ये इसे घर वाली साइट पर भेज देगा, और घर वाली साइट पर जाते ही क्या आपको पीएच CO माइनस पीएच एंड यहां आपको सी डबल बॉन्ड OH, और ये है आपका केस ए इस बेस चुरा ले जाएगा वो H प्लस को, ये है पीएच COH पीएच C double O minus NaOH। You just get it answer. Again you can write in note, it's a redox reaction. It's a redox reaction. But you cannot name this like disproportionation. एक पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ, एक पार्ट रिड्यूस हुआ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और इसका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो, इट्स अ रेडॉक्स। व्हाई इज कॉल्ड बेंजिल बेंजिलिक एसिड। हाँ, ये भी जानना चाहोगे मेरे भाई, दिस कैटेगरी इज बेंजिल, दिस कैटेगरी इज बेंजिल, दिस इज एक्चुअली आई हियर, and this is the acid salt, this is the acid salt named as benzylic acid salt. That's our benzylic acid rearrangement. Okay, so nothing new with that. कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको, कर लीजिएगा। पीएच सी डबल बॉन्ड, ये है CH3 NaOH। ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में और आप कर चुके हो, इसलिए रत्ती भर भी टेंशन मत लेना, ये भी कर लेना। एंड थर्ड वाला ये हमने कॉपी में किया है मिसलिनियस वाले में, और बधाई हो। इसी के साथ हमने आज की 2 टारगेटेड रिएक्शन कैनिजारो और बेंजिलिक एसिड खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की रिएक्शन, आज के लिए इतना।